नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज 22 नवंबर है और कल यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। अपने आप में इन दोनों राज्यों के जो चुनावी रिजल्ट है इस पर बहुत कुछ तय होगा इसके बाद, रिजल्ट आने के बाद। हालांकि देश में हर चुनाव के बाद ओपिनियंस पोल आते हैं, एग्जिट पोल्स आते हैं, जिसको देखकर एक ब्रीफली आइडिया हमको मिल जाता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है या क्यों किस पार्टी को चुनाव में एज मिलने वाला है। हालांकि पिछले कुछ 2-3 चुनाव में जो हमारा एक्सपीरियंस है ओपिनियन पोल को लेकर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। खास करके अगर हम लोकसभा इलेक्शन 2024 की बात करें या इससे पहले अभी हरियाणा के जो इलेक्शन गए हैं उसको लेकर भी जो ओपिनियन पोल है वो उसके उलट ही नतीजे आए हैं। कहाँ एक और आप लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी मीडिया चैनल है सब बीजेपी को 400 प्लस 300 प्लस सीटें दिखा रहे थे, लेकिन बीजेपी जब रिजल्ट आई तो 240 पर सिमट गई। उसी तरीके से हरियाणा में भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे सब दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस हरियाणा में एक तरफा बीजेपी को हराने वाली है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी वहां पे तीसरी बार जीत गई। दोस्तों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के इलेक्शन की तो महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। 288 सीटें होने का मतलब है कि अगर किसी को भी 145 सीटें आती है तो उसको मेजॉरिटी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की जो एक खिंची हुई जो राजनीति है इसमें जीतेगा कौन। महाराष्ट्र के मुख्य राजनीतिक दलों की बात करें तो इसमें शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी शामिल है, और इसके अलावा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी पार्टी है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि शिवसेना भी 2 गुटों में बट गया है, एनसीपी भी 2 गुटों में बट गया है, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट, जबकि शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट में बट गया है। खास बात यह है कि जो शिंदे गुट और अजित पवार की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिलकर महायुति, उनके गठबंधन को बोल रहे हैं। दूसरी ओर जो महाविकास अघाड़ी है जिसका नेतृत्व कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी कर रही है, इन दोनों के बीच जो टक्कर है। बात अगर ओपिनियन पोल की करें तो ओपिनियन पोल में बहुत सारे चैनल्स है जो हर बार की तरह इस बार भी दिखा रहे हैं कि महायुति या यूं कहें कि बीजेपी गठबंधन या एनडीए गठबंधन को जो सीटें हैं वो मिल रही है और सरकार बनने वाली है एक बार फिर से। हालांकि 1-2 चैनल्स ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो बनने वाली है। और अगर हम ऑथेंटिक जर्नलिस्ट की बात करें जो महाराष्ट्र में रहकर जमीनी रूप से काम करते हैं, इसमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा है। हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं। लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी है वो सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, 13 सीटें उसे मिली थी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अगर इस करवट बैठती है तो बीजेपी जीतेगी और दूसरी करवट बैठती है तो महाविकास अघाड़ी जीतेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, उनके नाम पर वोट पड़ता है और हिंदुओं में उनको लेकर उनकी जो छवि हो काफ़ी मजबूत है। कुछ लोग उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकल्प है उसके तौर पर देखते हैं। हालांकि कमाल की बात यह है कि बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर महायुति के भीतर ही टकराव देखने को मिले। अजित पवार से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो बीजेपी को बैकफायर कर सकता है, भारी पड़ सकता है। कुछ लोग इस नारे की तुलना अब की बार 400 पार से कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये इस नारे से बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी एक तरफा सीटें महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन में जीतेगी। हालांकि कांग्रेस भी पिछले लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा सेटबैक मिला था, क्योंकि 10 साल बाद जो राजनीति की धुरी है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी है। और आगे भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले 2029 के चुनाव, उसके बाद के कुछ चुनाव, 10-15 साल अभी और कम से कम जो राजनीति है वो बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ऐसे में सवाल है कि अगर महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, जिसे इकोनॉमिकली कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, अगर उस पर अगर बीजेपी की हार होती है तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो उठने लगेगी। और अगर कांग्रेस हारती है तो हरियाणा के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगेगा। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो गई है। इस दावे को और राहुल गांधी की छवि को बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल मुकाबला टक्कर का है। हालांकि अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप माने तो यहाँ पे महायुति को थोड़ा सा एज है, रिसोर्सेस भी उनके पास ज़्यादा है, उनके पास बड़े बड़े नेता है।
और जो मेन फैक्टर साबित होंगे इस चुनाव में वो है शिवसेना के वोटर्स। देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना के जो वोटर्स है, पारंपरिक तौर पर जो वोटर्स है, वो किसको वोट करेंगे, उद्धव ठाकरे को या फिर शिंदे को। दूसरी ओर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, उसके लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि उसके जो परंपरागत वोट है वो शरद पवार को जाएंगे या अजित पवार को। तो इन दो पार्टी जो है वो किंग मेकर साबित होंगे। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी से दावा कर रहे हैं कि अजित पवार जीतने के बाद अगर इस स्थिति में रहते हैं कि वो सरकार को हिला सके, तो वो सीएम की कुर्सी की डिमांड कर कर महायुति या फिर कहे महाविकास आघाड़ी के साथ जो सौदा है वो करने की स्थिति में आएंगे अगर उन्हें सीटें मिलती है। इसके बाद हम चले जाते हैं झारखंड पे। झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे भी जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में है। वहाँ पे हेमंत सोरेन सबसे बड़े नेता है जो कि कांग्रेस के साथ है। इसके अलावा आरजेडी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी में भी बहरहाल जो स्थिति है इसी के समकालीन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री से जो बीजेपी ने जो बाहरी बनाम क्षेत्रीयता का जो मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं वो झारखंड में आ रहे हैं, ये मुद्दा काफी हावी होता हुआ दिख रहा है। कई सारे लोकल लीडर्स भी है, जो जयराम महतो जैसे जो लोकल लीडर्स भी है वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कांग्रेस पार्टी या जेजेएम को यहाँ पे जो एज है, बिकॉज जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया, सिंपैथी वोट अगर उन्हें मिलता है तो सीधे तौर पर उनका जो सरकार बनाने की जो राहें है, यूं कहे सरकार बचाने की जो राह है, वो काफी ज्यादा आसान होंगी। हालांकि हाल ही में उनकी पार्टी के बड़े नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए और जो बड़े बड़े दावे जो हेमंत सोरेन करते हैं क्या वो पूरे करेंगे, इसको लेकर भी जनता के मन में क्या स्थिति है इलेक्शन के बाद साफ हो जाएगी। हालांकि बीजेपी जमकर यहाँ पे हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि अगर हिंदू वोट एकजुट होता है तो बीजेपी को देश के हर इलाकों की तरह यहाँ भी फायदा देखने को मिल सकता है। तो हमारी ओपिनियन है, रिजल्ट के बाद कल साफ हो जाएगा। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।